तो आज डीके सर क्लासेस के माध्यम से मैं आप लोगों को आज एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक कारण पर फिर प्रकाश डालने वाला हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मानव जाति में ट्रांसजेंडर यानी थर्ड जेंडर जो है वो कैसे पैदा हो जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मानव जाति में स्त्री और पुरुष दो लिंग हैं, जिसको हम लोग स्त्री जाति और पुरुष जाति कहते हैं। लेकिन अब इसमें एक तीसरा जेंडर की भी मान्यता मिल गई है। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग को सुप्रीम कोर्ट से भी एक ट्रांसजेंडर लोग के अलग एक जो है लिंग की मान्यता मिल गई है। तो ये ट्रांसजेंडर जो होते हैं, थर्ड जेंडर जिसको हम लोग कहते हैं, अब इधर साधारण भाषा में हम लोग किन्नर भी कहते हैं। तो आखिर एक किन्नर कैसे पैदा होते हैं, मानव जाति में एक किन्नर जो है कैसे पैदा होते हैं, तो इसको आज हम लोग समझेंगे। तो देखिए, मानव में स्त्री और पुरुष, पहले इसको हम लोग समझते हैं। स्त्री में देखिए 44 और प्लस एक्स क्रोमोसोम होता है। यही जो है हम लोगों को किसी भी क्रोमोसोम ही जो है मानव जाति में स्त्री और पुरुष के निर्धारण करने में जो है अहम भूमिका निभाता है। एक क्रोमोसोम है। तो यहाँ स्त्री में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, स्त्री में 44 प्लस एक्स क्रोमोसोम होता है। तो यह जो बचपन में हम लोग जब अपनी माँ के पेट में बनते हैं, तो उस समय जब 44 प्लस एक्स क्रोमोसोम जाता है, तो उस स्थिति में स्त्री का जन्म होता है। और दूसरा जो है पुरुष को देखते हैं हम लोग, तो 44 प्लस जब एक्स वाई क्रोमोसोम जाता है, तो ये समझिए कि हम लोग पुरुष का निर्धारण होता है। तो देखिए 44 इसमें भी सेम है, 44 इसमें भी सेम है। सिर्फ अंतर कहाँ है, ये लिंग निर्धारण क्रोमोसोम, इसी को हम लोग लिंग निर्धारण क्रोमोसोम कहते हैं, जो एक्स है और एक्स वाई है। तो अगर जहाँ पर एक्स जाता है वहाँ पर स्त्री का लिंग निर्धारण होता है, स्त्री पैदा होती है। और जहाँ पर 44 प्लस एक्स वाई जाता है वहाँ पर पुरुष का शरीर बनता है, नहीं पुरुष पैदा होता है। अब इसमें होता क्या है कि कुछ विशेष स्थिति में इन क्रोमोसोम, अगर देखा जाए कि क्रोमोसोमों की संख्या, तो क्रोमोसोम की संख्या 44 अब प्लस 2 क्रोमोसोम, ये 46। तो स्त्री में भी 46 क्रोमोसोम और पुरुष में भी 46 क्रोमोसोम। क्रोमोसोम संख्या समान है, सिर्फ भिन्न है। तो यहाँ पर एक्स और एक्स वाई में अब होता क्या है कि ट्रांसजेंडर जो होते हैं, इसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम की संख्या बढ़ जाती है। अब जैसे देखिए, अब जो ट्रांसजेंडर होंगे, जेंडर में अब एक तीसरा जेंडर, फर्स्ट सेकेंड और एक थर्ड जेंडर आ गया। तो तीसरा जो जेंडर बनता है, इसमें होता क्या है कि ये 44 क्रोमोसोम तो आता ही है, 44 क्रोमोसोम तो आएगा ही। इसके अतिरिक्त जब इसमें से क्रोमोसोम आता है, तो कभी क्या होता है कि एक्स और वाई हो जाता है। देखिए, एक अतिरिक्त क्रोमोसोम की संख्या इसमें बढ़ जाती है। अब देखिए, ये 47 क्रोमोसोम हो गया। तो 47 जब क्रोमोसोम होता है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम हो गया, तो अब इसमें क्या होगा, थोड़ा सा इसको समझना है कि देखिए ट्रांसजेंडर जो कैसे हुए, जो इसमें एक क्रोमोसोम की संख्या बढ़ गई। अब देखिए यहाँ पर एक्स अगर हम इसको दोनों को लेते हैं, तो क्या होगा, एक्स, यानी इस ट्रांसजेंडर में स्त्री के भी लक्षण आएंगे। और दूसरा इधर से ले लीजिए आप एक्स और वाई, तो पुरुष, यानी पुरुष के भी लक्षण आएंगे। देखिए क्या होगा, अब इसमें 44 प्लस एक्स वाई क्रोमोसोम हो गया। तो ये पैदा होने वाला चाहे बच्चा हो या बच्ची हो, इसमें दोनों तरह के लक्षण दिखाई देंगे। जैसे अगर पुरुष के लक्षण पुरुष हुआ, देखिए इसमें पुरुष का भी है, एक्स वाई पुरुष भी हो गया और एक्स महिला भी हो गई। तो इसमें दोनों के लक्षण आएंगे। तो जो पुरुष का लक्षण होगा, महिला का लक्षण होगा, उसमें देखिए पुरुष का भी लक्षण दिखाई देगा, और जो पुरुष होंगे उसमें महिला का लक्षण दिखाई देगा। तो इस तरह से इसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं, 44 प्लस जो एक्स है, तो ये पुरुष तो, महिला तो हुई, स्त्रीलिंग हुआ, लेकिन इसमें एक क्रोमोसोम इसके बढ़ने के कारण इसमें पुरुष का भी लक्षण आ गया। उसी तरह से फिर जो महिला यानी पुरुष महिला हो गई, और इसमें पुरुष भी जो होंगे
तो उसी तरह से इसमें देखिए अगर XY हम कर देते हैं और फिर EX, तो देखिए इसमें पुरुष होते हुए फिर X क्रोमोसोम के बढ़ने के कारण इसमें महिला का भी लक्षण आ गया। तो यही लोग जो लिंग निर्धारण है यही से होता है, इसी क्रोमोसोम पर डिपेंड है और इसी क्रोमोसोम के कारण होता है। तो इसलिए यह जो है हमारे शरीर के, ये हम लोग के मानव के बस की बात नहीं है, ये प्रकृति नेचर है। यह हमारे हार्मोन के असंतुलन के कारण कहा जा सकता है, एक क्रोमोसोम के असंतुलन के कारण ऐसा होता है जिसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम बढ़ जाता है। कभी कभी आप देखेंगे कि ऐसा होता है किसी घर परिवार में अगर इस तरह के बच्चा या बच्ची पैदा हो गई तो वहाँ पर बहुत सारा प्रताड़ना भी झेलना पड़ता है, मारपीट के उसको घर से निकाला जाता है। इस तरह के आप लोग भी देखे होंगे। तो इसमें उस बच्चे का कोई दोष नहीं है, यह सारा दोष जो है यहाँ क्रोमोसोम का है। क्रोमोसोम एक एक्स्ट्रा बढ़ जाता है शरीर के बनने के क्रम में, माँ के पेट में उसके बनने के कारण क्रोमोसोम की संख्या की अनियमितता हो जाता है, एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाता है। तो इसमें देखिएगा क्या कि जो ट्रांसजेंडर जो स्त्री होगी उसमें क्या होगा कि पुरुष के लक्षण दिखाई देगा और जो पुरुष होंगे उसमें स्त्री के लक्षण दिखाई देगा। आप लोग इसको केयर कीजिएगा तो ऐसा आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आज मैंने बताया कि मानव जाति में ट्रांसजेंडर यानी थर्ड जेंडर जो है कैसे पैदा होते हैं। तो यह आप लोग को बता दिए, फर्स्ट जेंडर की स्थिति ये है स्त्री, दूसरा पुरुष के जेंडर की ये स्थिति है और तीसरा ट्रांसजेंडर की स्थिति ये है। इसमें एक 46 क्रोमोसोम पुरुष में, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है और यही एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जो है उसमें ये होता है। तो चलिए आज आप लोग को आज के क्लास में आप लोग को मैंने बताया ट्रांसजेंडर के बारे में। फिर अगले क्लास में इसी तरह के वैज्ञानिक आप लोग कारण लेकर आएंगे। हाँ, सभी मैं DK सर क्लासेज देखने वाले सभी दर्शकों से कहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो कम से कम लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, ताकि आप लोग को इसी तरह से और भी अच्छे वीडियो आप लोग को सामने ला सकूँ। धन्यवाद।